Little Gems India Academy Junior High School presents one of the Aesop's fables. In Hindi, the father, the son, and the donkey, Pita, Beta or Gadha. Please open your book 151, Aesop's Fables, story number 34, page number 22, and read with me. The father, the son, and the donkey, Pita, Beta or Gadha. A father was seen walking while his son was riding their donkey. लोगों ने देखा कि एक पिता पैदल पैदल चल रहा था, जबकि उसका बेटा गधे पर सवार था. Some men said, "Shameless boy, making your father walk." कुछ लोगों ने कहा, बेशर्म लड़के, तुम तो गधे पर सवार हो, और तुम्हारे पिता पैदल चल रहे हैं. तुमको शर्म नहीं आती? Hearing this, the boy got down, and his father rode the donkey. यह सुनकर लड़का नीचे उतर गया, और उसका पिता गधे पर सवार हो गया. Some other men said, "Cruel man, making your little son walk." कुछ दूर आगे अन्य लोगों ने कहा, दुष्ट आदमी, तुम तो गधे पर सवार हो, और तुम्हारा बेटा पैदल चल रहा है. तुमको शर्म नहीं आती? Now, both the father and son were riding the donkey. ऐसा सुनकर पिता और पुत्र दोनों गधे पर सवार हो गए. Again, some men said, "Idiots, both of you are overloading the poor donkey." कुछ आगे चलने पर अन्य लोगों ने कहा, बेवकूफ, तुम दोनों बेचारे गधे को अपने वजन से परेशान कर रहे हो. Now, they got down and carried the donkey on their shoulders. लोगों की बातों ने पिता और पुत्र को परेशान कर दिया. वे नीचे उतरे और गधे को एक डंडे से बांधकर अपने कंधों पर उठा लिया. अब दोनों पिता पुत्र गधे को अपने कंधों पर लादकर चल रहे थे. जो कोई उन्हें देखता था, उनका मजाक उड़ाता था. After a distance, the donkey struggled. कुछ दूर चलने के बाद उल्टे लटके गधे ने संघर्ष किया. वो छटपटाने लगा. The man and his son couldn't control him. वो आदमी और उसका बेटा गधे को नियंत्रित नहीं कर सके. The donkey fell in a river and died. गधा नदी में गिर गया और मर गया. Moral education. Listen to all, but do what you feel is right. सबकी सुने, लेकिन वही करें जो आपको सही लगता है. प्यारे बच्चों, अब पूरी कहानी को हिंदी में सुनते हैं और याद भी करते हैं. पिता, बेटा और गधा. लोगों ने देखा कि एक पिता पैदल पैदल चल रहा था, जबकि उसका बेटा गधे पर सवार था. कुछ लोगों ने कहा, बेशर्म लड़के, तुम तो गधे पर सवार हो, और तुम्हारे पिता पैदल चल रहे हैं. तुमको शर्म नहीं आती? यह सुनकर लड़का नीचे उतर गया, और उसका पिता गधे पर सवार हो गया. कुछ दूर आगे अन्य लोगों ने कहा, दुष्ट आदमी, तुम तो गधे पर सवार हो, और तुम्हारा बेटा पैदल चल रहा है. तुमको शर्म नहीं आती? ऐसा सुनकर पिता और पुत्र दोनों गधे पर सवार हो गए. कुछ आगे चलने पर अन्य लोगों ने कहा, बेवकूफ, तुम दोनों बेचारे गधे को अपने वजन से परेशान कर रहे हो. लोगों की बातों ने पिता और पुत्र को परेशान कर दिया. वे नीचे उतरे और गधे को एक डंडे से बांधकर अपने कंधों पर उठा लिया. अब दोनों पिता पुत्र गधे को अपने कंधों पर लाद कर चल रहे थे. जो कोई उन्हें देखता था, उनका मजाक उड़ाता था. कुछ दूर चलने के बाद उल्टे लटके गधे ने संघर्ष किया. वो छटपटाने लगा. वो आदमी और उसका बेटा गधे को नियंत्रित नहीं कर सके. गधा नदी में गिर गया और मर गया. हमको इस कहानी से यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि सबकी सुने, लेकिन वही करें जो आपको सही लगता है. जब पिता गधे पर सवार था, कुछ लोगों को परेशानी थी. जब पुत्र गधे पर सवार था, तो भी कुछ अन्य लोगों को परेशानी थी. जब पिता और पुत्र दोनों गधे पर सवार थे, तो कुछ अन्य लोगों को परेशानी थी. और जब दोनों पिता पुत्र गधे को अपने कंधों पर लाद कर चल रहे थे,
तो हर कोई उनका मजाक उड़ाता था। अंत में दूसरों की बातें सुनते और मानते हुए बेचारों को अपने गधे से हाथ धोना पड़ा। बच्चों, ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, अक्ल दी है, कोई भी काम सोच समझ कर कीजिए। दूसरों के बहकावे में न आइए। अपने माता पिता और बड़ों का कहना मानते रहिए। कहानियाँ सुनते रहिए, कहानियाँ सुनाते रहिए, आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।